तो वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए हम बात कर रहे हैं केतु की प्लेसमेंट के बारे में। केतु अगर आपके वृश्चिक लग्न के चार्ट में 9th हाउस में स्थित होते हैं कर्क राशि में, तो यहाँ वास्तव में आपको ये किस प्रकार का प्रभाव या परिणाम दे सकते हैं। केतु अगर आपके नवम भाव में स्थित है तो ये मोस्टली आपके लॉन्ग डिस्टेंस टूर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हालांकि कुछ मामलों में आपको रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद देखने को मिलेंगे। केतु यहाँ स्थित होते हुए आपके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा लाएगा, आपको विभिन्न धर्मों, विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखने और समझने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी। इसी तरीके से आपके हायर स्टडी के पर्पज़ के लिए आपको लंबी दूरी की यात्रा या अध्यात्म से जुड़ी हुई कुछ लंबी दूरी की यात्रा यहाँ केतु दे सकते हैं। बट यहाँ क्योंकि केतु स्थित है इसलिए भाग्य से कोई बहुत बड़ी उम्मीद आपको नहीं करनी चाहिए। साथ में यहाँ अब आपके चार्ट में चंद्रमा कितनी मजबूत स्थिति में है ये आपको चेक करना होगा। केतु यहाँ बैठे हैं तो नॉर्मली हम ये मानते हैं कि केतु काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंडली डिसीजन लेने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, और केतु एक हेडलेस प्लेनेट है इसलिए केतु के पास उतनी ज़्यादा बुद्धि नहीं है। इसलिए आपको जब भी कोई डिसीजन लेना है नवम भाव से संबंधित कार्यों में, तब आपको किसी ना किसी की एडवाइस लेनी होगी। यहाँ केतु बैठे हैं तो आपके पिता के साथ, आपके गुरुजनों के साथ ये काफी ज्यादा मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। जातक एक बहुत बड़ा दार्शनिक, एक बहुत ही जिज्ञासु प्रकृति का व्यक्ति वो हो सकता है। साथ में ऐसा जातक विदेश यात्राएं या लंबी दूरी की यात्राएं काफी ज्यादा करेगा अपने जीवन में। 9th हाउस का केतु नॉर्मली देखा जाए तो ज्यादातर वो स्पिरिचुअल ट्रेवल के लिए या कुछ इस प्रकार की ट्रेवल के लिए जाना जाता है, जहां पर जातक को कोई बहुत ही अलग लेवल का ज्ञान प्राप्त हो रहा हो उन ट्रेवल से। तो यहाँ पे मोस्टली अगर आपका स्टडी पर्पज से कोई टूर होता है, आपका ज्ञान प्राप्ति की वजह से अगर कोई टूर होता है तो वो आप जरूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी धार्मिक कार्य, जितने भी आध्यात्मिक कार्य हैं, उनमें भी यहाँ केतु आपको काफी सहायता प्रदान करते हैं। केतु के साथ फिर आपको अन्य ग्रहों का संबंध यहाँ जरूर देखना होगा। साथ में यहाँ आपको डिस्पोजिटर चंद्रमा को देखना होगा। चंद्रमा अब आपके चार्ट में बहुत ही मजबूत स्थिति में अगर हो तो फिर भी आपको कुछ भाग्य से उम्मीद हो सकती है। इसके साथ साथ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को आपको बहुत ही अच्छे से एनालाइज करना होगा। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि केतु एक हेडलेस प्लेनेट है। हेडलेस होने की वजह से जिस भी भाव में केतु बैठे होते हैं उससे रिलेटेड हमारे से बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारे हमें उस भाव से रिलेटेड कंफ्यूजन होते हैं, और उस भाव से संबंधित महत्वपूर्ण जो हमें निर्णय लेने उनमें हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। केतु के साथ जब भी कोई प्लेनेट स्थित होगा तो सभी प्लेनेट का जो प्रभाव है वो अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ कोई भी अगर रेट्रोग्रेड होकर प्लेनेट राहु या केतु दोनों ही ग्रहों के साथ बैठे तो ये ग्रह उसको बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई भी ग्रह मार्गी स्थिति में या सामान्य स्थिति में इन ग्रहों के साथ हो तो उस ग्रह पर उतना अधिक इनका प्रभाव नहीं पड़ता कभी कभी। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी ग्रह यहाँ केतु के साथ स्थित है, क्या वो एक शुभ ग्रह है, क्या वो एक अशुभ ग्रह है या क्रूर ग्रह है। देखिए नॉर्मली ये देखा जा सकता है, जब भी एक शुभ ग्रह यहाँ केतु के साथ बैठेगा तो उसके शुभ प्रभाव में कमी अवश्य आएगी, और उस ग्रह से संबंधित जो कारकत्व है, उस ग्रह से संबंधित जो वास्तविक रिजल्ट है आपके लिए, वो हासिल करना थोड़ा कठिन होगा। लेकिन अगर यहाँ कोई भी क्रूर ग्रह बैठेगा उस केस में वो आपको भावनात्मक रूप से इस हाउस से शुरुआत में बहुत ज्यादा अटैच करेगा आपकी हायर स्टडीज से, आपके पिता के साथ रिश्तों को लेके, आपकी जो पर्टिकुलर जो दार्शनिक सोच है, जो इस प्रकार की जो थिंकिंग है किसी भी विषय या धर्म को लेकर, उसको लेकर। लेकिन एक समय बाद वो कहीं ना कहीं आपको डिटेच भी करेगा, और स्पेशली यहाँ रिश्तों से डिटेचमेंट तय है। तो यहाँ कोई भी भाग्य से आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर कोई भी क्रूर ग्रह यहाँ बैठा हुआ होगा तो जातक शुरुआत में स्टडी पर्पस के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होगा। जातक इवन हो सकता है कि हायर स्टडीज के लिए लंबी दूरी की यात्राएं करे या विदेश यात्राएं करे, या इवन वो विदेश में सेटल भी हो। अब क्योंकि राहु आपके थर्ड हाउस में स्थित है इसलिए जातक किसी भी प्रकार का जोखिम लेने की भी कोशिश कर लेगा। लेकिन 9th हाउस से जुड़े हुए मैटर्स में आपको बहुत ही सोच समझ के ही यहाँ कदम उठाने चाहिए, क्योंकि यहाँ आपके जो फैसले होंगे एक समय बाद हो सकता है वो गलत साबित हो। इसलिए कोई भी प्रकार का रिस्क आपको नवम भाव से रिलेटेड कार्यों में लेने से बचना चाहिए। साथ में इस प्रकार के केतु के साथ अगर जुपिटर का संबंध बनता हो तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। जुपिटर और केतु का जो डोमेन है, जो कारकत्व है, वो थोड़ा सिमिलर सा है। इसलिए यहाँ अगर जुपिटर स्थित है केतु के साथ तो वो और भी ज्यादा आपको मदद कर सकते हैं आगे बढ़ने में, जैसे कि आपके स्टडी पर्पस में, विदेश यात्रा में या अन्य मैटर्स में। लेकिन जुपिटर अगर केतु के साथ बैठते हैं तो फिर जुपिटर रेट्रोग्रेड बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो उस केस में कहीं ना कहीं जुपिटर का जो शुभ प्रभाव है उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन यहाँ चंद्रमा वास्तव में आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है, साथ में अगर यहाँ पर कोई अन्य ग्रह भी बैठता है तो उसका आपको संबंध देखना होगा अन्य भाव से। हो सकता है वो किसी ना किसी भाव का स्वामी अवश्य ही है आपके चार्ट में, और उन भावों से रिलेट करके भी आपको उसको चेक करना चाहिए।
यहाँ पे अगर कोई भी अन्य ग्रह होगा, जैसे यहाँ मंगल जैसा ग्रह होगा, तो मंगल एक बहुत ही फायरी प्लेनेट है और आपको ऑलरेडी पता है कि मंगलवत ही केतु चलते हैं। इसलिए मंगल तो आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में होने ही चाहिए, और क्योंकि वो आपके लग्नेश भी हैं और आपके छठे घर के भी स्वामी हैं, तो अगर मान लीजिए किसी के मंगल यहाँ बैठे हों, तो जातक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, स्वभाव उसका बहुत ही अजीब होगा, जातक के फिर रिश्ते बिगड़ने की संभावनाएं और भी ज़्यादा रहेगी, और वो लाइफ में गुस्से में आके या कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी स्थितियों में आके ऐसे फैसले लेगा जहाँ पर उसको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो जहाँ तक सेल्फ कंट्रोल जितना ज़्यादा कर सके उतना अच्छा उसके लिए। केतु के साथ जब भी बुध जैसा ग्रह बैठा हुआ होगा तो कुछ हेल्प ज़रूर करेगा। लेकिन अगर यहाँ बुध रेट्रोग्रेड हो जाए तो जातकों को कुछ कन्फ्यूजन ज़रूर रहेंगे कहीं न कहीं निर्णय वगैरह लेने में, सोचने-समझने में। तो बुध है वो अब वाणी का ग्रह भी है और बुद्धि का ग्रह भी है, इसलिए इन दोनों कार्यों को लेके आपको दिक्कतें होंगी। तो यहाँ मेनली यही देखा जा सकता है कि केतु के साथ जो भी ग्रह बैठेगा, कुछ हद तक वो आपके मन में कन्फ्यूजन ज़रूर उत्पन्न करेगा किसी न किसी पर्टिकुलर बात को लेके, विषय को लेके या कोई भी रिश्ते को लेके। इसके साथ-साथ आपको अलग-अलग प्लैनेट के हिसाब से यहाँ अलग-अलग प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। जो भी प्लैनेट यहाँ केतु के साथ बैठा हो, उस प्लैनेट से रिलेटेड आपके चार्ट में जो भाव हैं, उन भावों को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। उन भावों से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं, उनमें आपको डिटैचमेंट उत्पन्न हो सकती है, उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग में कमी आ सकती है, उन रिश्तों से आपको कोई विशेष प्रकार का गेन नहीं मिलेगा, या जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन रिश्तों से विपरीत होगा उसके बिल्कुल। कहीं न कहीं यहाँ केतु का बैठना आपको आपके सेल्फ या इंडिविजुअल तौर पे कुछ अच्छे रिजल्ट दिखा सकता है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोले, जैसे हायर एजुकेशन वगैरह को लेके या लाइफ में कुछ नया सीखने को लेके। बाकी मामलों में यहाँ अन्य जो ग्रह संबंध बना रहे हैं केतु के साथ, उन पर ही डिपेंड करेगा। साथ में अब आपको यहाँ महादशा भी चेक करनी होगी, और आप यहाँ ये भी देख पाएंगे कि राहु का प्रभाव भी केतु पर है। लेकिन राहु का जो प्रभाव है वो एक सीमा तक ही केतु पर रह सकता है, क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना हुआ है, वो एंगल हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में बना हुआ ही रहेगा। इसलिए आपको यहाँ ये समझना है कि राहु का जो प्रभाव है केतु पर, वो कहीं न कहीं सीमित मात्रा में है, जबकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना प्रभाव काफ़ी स्ट्रांगली डाल पाएगा। क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, लेकिन केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह कहीं न कहीं उसकी एनर्जी में, उसके कारकत्व में कमी आई है उसके केतु के साथ होते हुए। इसलिए वो ग्रह यहाँ उतना अधिक प्रभावित नहीं कर पाएगा राहु को या राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को। बट राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह यहाँ केतु पर भी और केतु के साथ वाले ग्रह पर काफ़ी स्ट्रांग इम्पैक्ट डाल सकता है। तो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का संबंध आपको केतु के साथ देखना चाहिए कि किस प्रकार का वास्तव में संबंध है। साथ में वो भाव के स्वामी चंद्रमा के साथ भी आपको उस ग्रह का संबंध जोड़कर देखना चाहिए। नॉर्मली इस प्रकार का जो केतु है वो आपको काफ़ी सारी तीर्थ यात्राएँ, काफ़ी सारी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्राएँ देता है, और उनके थ्रू ही आपको जीवन में कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, या कुछ न कुछ नया सुकून मिलता है, आपके मन को काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलता है। केतु यहाँ बैठे हैं तो नॉर्मली अब आपको महादशा के हिसाब से भी चेकआउट करना होगा कि महादशा आपको चल रही है केतु की या नहीं चल रही, या अगर आने वाली है तो कौन से एज पीरियड में वो स्टार्ट होने वाली। साथ में अगर केतु के साथ बैठे हुए प्लेनेट की भी अगर आपको महादशा हो, तो उस दशा में भी आपको प्लेनेट के जो रिजल्ट हैं केतु के, वो कुछ देखने को मिलेंगे।